जय मसीह की दोस्तों, मैं आपका इब्राहिम फिर से आपके साथ गुफ्तगू करने आया हूँ। और मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो खुदावंद के बारे में था, और आज भी मैं फिर से आपके साथ खुदावंद के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद की शख्सियत, ये खुदावंद है कौन, ये खुदावंद क्या है। अगर हम जब हम कहते हैं कि खुदा ने हमें अपने सूरत से बनाया, तो उसका मायना क्या है। तो अगर आप पैदाइश की किताब उसकी पहली बाब 27वीं आयत में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, यूं खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, खुदावंद की सूरत पर उसने उन्हें मर्द और औरत बनाए। यहाँ पर एक बात मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मर्द और औरत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम दोनों खुदावंद के सूरत पे बनाए गए हैं। तो इसलिए अगर मर्द कहता है कि मैं बड़ा हूँ, तू छोटा, मैं ऊपर, तू नीचे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो आज का चर्चा का बात है वो ये है कि खुदावंद की सूरत पर हमें बनाया गया। तो ये खुदावंद की सूरत क्या है? क्या इसका मायना ये है कि खुदावंद के पास 2 आँख और 2 कान, या एक मुंह, या एक नाक, या 2 हाथ 2 पैर, ऐसा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। खुदावंद की सूरत हमें खुदावंद की शख्सियत से मिलती है, और खुदावंद की शख्सियत जो सबसे आला शख्स है, उसकी शख्सियत जो है 3 चीज़ों में हमें पाया जाता है। एक है खुदावंद का इल्म, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ओमनिशियंस मतलब खुदावंद से कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। जैसे अगर आप ज़बूर उसकी 147वीं बाब 5वीं आयत में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, हमारा रब अजीम है और उसकी खुदरत ज़बरदस्त है, उसकी हिकमत की कोई इंतहा नहीं। मतलब खुदा की हिकमत जो है उसका कोई सीमा नहीं, कोई इंतहा नहीं। और अगर आप इब्रानियों की किताब उसके 4वीं बाब और 13वां आयत में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, और खुदा की नज़र में मखलूक़ात की कोई चीज़ छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा है। देखिए, मखलूक़ात के अंदर सारे चीज़ खुदा की नज़र में खुली है और बेपर्दा है। ये सिर्फ हमारा दिमाग जो है छोटा सा है, हमें कुछ बातें समझ में आता है, कुछ बातें समझ में नहीं आता है, लेकिन खुदा का अक्ल, खुदा का हिकमत, खुदा का इल्म जो है उसका वो बेइंतहा है। तो ये है ओमनिशियंस ऑफ गॉड, जो कि खुदा के इल्म के बारे में है। और दूसरी चीज़ है, खुदा के अंदर एक जज्बात है, एक मतलब इमोशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। जैसे आप बाइबल अगर किताब मुक़द्दस पूरा देखेंगे, पैदाइश से लेकर आखिर तक, हर जगह खुदा की जज्बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक आयत आपको पढ़ना चाहता हूँ जो पैदाइश उसकी 6:6 में है। वो पछताया खुदा के बारे में है। मतलब जब खुदा ने दुनिया में नेकी और बदी की बढ़ोतरी देखा, तो खुदा ने पछताया। वो पछताया कि मैंने इंसान को बनाकर दुनिया में रख दिया है, और उसे सख्त दुख हुआ। पछताना, दुख, गुस्सा, प्यार, ये सारे जो है जज्बातें हैं, जिसको हम इंसानी जज्बातें कहते हैं। लेकिन खुदा के अंदर ये जज्बातें हैं, इसलिए हमारे अंदर है। ये पैदाइशी हमारे साथ शुरुआत नहीं हुआ, खुदा के अंदर था, इसलिए हमारे अंदर है, और अभी भी खुदा के अंदर है। और तीसरी चीज़ जो है खुदा की शख्सियत के बारे में, वो है फ्री विल। फ्री विल का मतलब अपना मर्जी, या तो आज़ाद मर्जी, जिसको
मतलब खुदा जब चाहे जो कुछ भी चाहे कर सकता है। उसके बारे में एक आयत मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। लूका उसकी पहली बाब 37वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा के नज़दीक कोई काम नामुमकिन नहीं है। कोई काम खुदा के लिए नामुमकिन नहीं है। जो चाहता है खुदा कर सकता है, जब भी चाहता है खुदा कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं खुदा की शख्सियत को बनाता है, और उसी शख्सियत को, जिसे यहाँ पर हम लोग पढ़े कि खुदा ने अपने सूरत से हमें बनाया, उस शख्सियत को खुदा ने हमारे अंदर रखा। इसीलिए खुदा ने हमें अपने सूरत से बनाया, सूरत पर बनाया। तो खुदा की जो शख्सियत है ये हमारे अंदर है। और देखिए, ये कोई जानवरों के पास इन सारी चीज़ों का ये नहीं है, क्योंकि अगर इल्म है तो इमोशन नहीं है, इल्म और इमोशन है तो फ्री विल नहीं है। ऐसा मतलब जानवरों के पास ये सारी चीज़ें नहीं है। चूंकि खुदा ने हमको अपने सूरत पर बनाया, खुदा ने इन सारी चीज़ों को हमारे अंदर नेमत की तरह दी, इसीलिए हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। और ये एक छोटा सा ख्याल मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में और भी वीडियोस करेंगे हम खुदा के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा के फजल से सही सलामत रहें। आप सबको जय मसीह की।